माय रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में प्रोवाइडेड एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से बनने वाले वाक्यों का इंग्लिश फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे। बशर्ते की, हिंदी में बशर्ते की, इस शर्त पर कि यदि एज लॉन्ग एज या इफ को डिनोट करता है। ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते की एक शर्त की बात हुई, एक आवश्यकता और ज़रूरत की बात हो रही है कि आप यदि ऐसा करोगे तभी ऐसा हो सकता है। एक कॉज इफेक्ट की बात हो रही है। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जंक्शन पॉइंट होते हैं, कोई भी स्टेशन ले लीजिए जो जंक्शन वर्ड से जुड़ा हो, हावड़ा जंक्शन, छपरा जंक्शन, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, है ना, आनंद विहार जंक्शन, ये सभी जंक्शंस पे कई जगहों से ट्रेनें आके जुड़ती हैं। ठीक उसी तरह कंजंक्शन वे वर्ड होते हैं जो दो वाक्यों को, कभी कभी दो सब्जेक्ट को भी जोड़ते हैं, ऑब्वियसली दो फ्रेज को भी जोड़ते हैं। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ेगा, जिसमें एक मुख्य और एक आश्रित, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। प्रोवाइडेड क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। किस ग्रामर सेक्शन में आएगा प्रोवाइडेड? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सेक्शन में प्रोवाइडेड आता है। इसके समानार्थी शब्द क्या हुआ? ऑन कंडीशन दैट, इफ या एज लॉन्ग एज। क्या? ऑन कंडीशन दैट, इफ या एज लॉन्ग एज। इसका मतलब हुआ यदि ऐसा हुआ तो, इस शर्त पर, बशर्ते की। सेंटेंस देखिए, हमने लिखा है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे बशर्ते कि तुम मेहनत करोगे तो भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। तुम मेहनत करोगे, यहाँ तक भी वाक्य आपका हो सकता है। हम लोग फिल्म देखेंगे बशर्ते तुम देखने दोगे। हम लोग फिल्म देखेंगे बशर्ते आप देखने देंगे, है ना। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा बशर्ते कि तुम मुझे बता दो। इसमें नकारात्मक भाव नहीं है, इसमें दोनों ही किसी कार्य के समर्थन वाले भाव है कि यदि आप ऐसा करने दोगे तो ऐसा होगा। इसमें दोनों ही सेंटेंस लग रहे हैं जो बशर्ते की, ये प्रोवाइडेड से अलग हो जाएगा, मगर दोनों ही लग रहे हैं कि गा गेगी लगा है, मगर इसमें वही रूल लागू करेंगे कि प्रोवाइडेड वाले हिस्से को हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे और बाकी दूसरे सेंटेंस के हिस्से को, दूसरे क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में रखेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा बशर्ते कि तुम मुझे बता दो। बशर्ते कि तुम मुझे समय पर याद दिलाओ, मैं काम पूरा कर दूंगा। बशर्ते पहले भी आ सकता है और बशर्ते की बाद में या बीच में भी आ सकता है ना जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा बशर्ते कि तुम मुझे अनुमति दो। मैं यह काम कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मुझे करने दो। चलिए इस सेंटेंस का, इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखते हैं। मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे बशर्ते की से ये जुड़ा है, इसे प्रेजेंट टेंस में रखिए। तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, है ना। यू विल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यू एपोस्ट्रोफी डबल एल। ये यू विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। यू विल गेट गुड मार्क्स। ना केवल मैं समझाता हूँ बल्कि एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपके साथ प्रैक्टिकल उद्देश्य के साथ, भावना के साथ जुड़ते हैं कि आप प्रैक्टिकल भी सीख लें और इस तरह के और भी सेंटेंस आप बनाइए और अपने प्रैक्टिकल को क्लियर करिए। थ्योरेटिकल ज़्यादा देर तक नहीं रहता जब तक कि आप लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होते हो किसी भी क्षेत्र में। इंग्लिश में जितने सेंटेंस आप बनाएंगे आप प्रैक्टिकल होते जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और फिर धीरे धीरे आप उन इंग्लिश का प्रयोग करेंगे डे टू डे लाइफ में अपने दोस्तों के साथ, और फिर आप इंग्लिश पर अधिकार कर लेंगे, इंग्लिश का मालिक बन जाएंगे किसी भी लैंग्वेज के साथ। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू विल गेट गुड मार्क्स प्रोवाइडेड
कॉमा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। यू विल गेट गुड मार्क्स प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। सब्जेक्ट वही है, यू वर्क हार्ड। ठीक है जी, यू वर्क हार्ड। हम लोग फिल्म देखेंगे बशर्ते तुम देखने दोगे, मतलब तुम हम लोगों को देखने दोगे। हम लोग फिल्म देखेंगे तो क्या होगा, वी विल वॉच द मूवी, वी विल वॉच द मूवी प्रोवाइडेड you will watch the movie provided you let us watch। हम लोगों को देखने देंगे, है ना जी। you let us watch, हम लोगों को यदि आप देखने देंगे तो फिर हम लोग जरूर पिक्चर देखेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बशर्ते कि तुम मुझे बता दो, तुम मुझे बता दो। let us या let me वाला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आई विल ज्वाइन यू या आई विल कम विद यू, दोनों लिख सकते हैं। आई विल ज्वाइन यू, आई विल ज्वाइन यू प्रोवाइडेड, बशर्ते कि तुम मुझे बता दो। यू लेट मी नो, है ना जी, यू लेट मी नो, सिंपल, यू लेट मी नो। बशर्ते कि तुम मुझे समय पर याद दिलाओ, मैं काम पूरा कर दूंगा। बशर्ते कि तुम मुझे समय पर याद दिलाओ, मैं काम पूरा कर दूंगा। कैसे बनेगा, प्रोवाइडेड यू रिमाइंड मी ऑन टाइम। आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोवाइडेड यू रिमाइंड मी ऑन टाइम, यू रिमाइंड मी ऑन टाइम, मैं काम पूरा कर दूंगा। आई विल complete the work, I will complete the work। ठीक है जी, I will complete the work। देखिए, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, I will complete the work provided you remind me on time, या पहले भी लिख दीजिए provided you remind me on time I will complete the work, कोई गलत नहीं है। मैं वहां जाऊंगा बशर्ते कि तुम मुझे अनुमति दो। I will go there, है ना जी। आई विल को आई गो देयर प्रोवाइडेड, आई गो देयर प्रोवाइडेड यू गिव मी परमिशन, यू गिव मी परमिशन। ठीक है जी, यू गिव मी परमिशन। अब देखिए, मैं यह काम कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मुझे करने दो। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क प्रोवाइडेड तुम मुझे करने दो, यू लेट मी डू। ठीक है, ये प्रोवाइडेड क्या काम करता है जी, प्रोवाइडेड इफ का काम करता है। क्या करता है, आपके इफ का काम करता है। एज लॉन्ग एज का काम करता है, एज लॉन्ग एज का, या फिर काम करता है ऑन कंडीशन दैट, कि मैं यह कर सकता हूं मगर शर्त है, ऑन कंडीशन दैट, शर्त है कि आप मुझे करने दें तो तब मैं कर सकता हूं। आप मुझे करने दें, आप मुझे करने दो, तो यदि आप मुझे करने देंगे तो मैं यह कर सकता हूं। तो इफ़, एज लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट को ये शो करता है। वीडियो को हॉरिजॉन्टल रखते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार मैं इसे पढ़कर बताता हूं। तुम अच्छे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे बशर्ते कि तुम मेहनत करोगे तो। यू विल गेट गुड मार्क्स प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। हम लोग फिल्म देखेंगे बशर्ते तुम देखने दोगे। वी विल वॉच द मूवी प्रोवाइडेड यू लेट अस वॉच। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा बशर्ते कि तुम मुझे बता दो। आई विल जॉइन यू या आई विल कम विद यू प्रोवाइडेड यू लेट मी नो। बशर्ते कि तुम मुझे समय पर याद दिलाओ, मैं काम पूरा कर दूंगा।
प्रोवाइडेड यू रिमाइंड मी ऑन टाइम आई विल कंप्लीट द वॉक। मैं वहाँ जाऊँगा बशर्ते कि तुम मुझे अनुमति दो। आई विल गो देयर प्रोवाइडेड यू गिव मी परमिशन। मैं यह काम कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मुझे करने दो। आई कैन डू दिस वॉक प्रोवाइडेड यू लेट मी डू। यू लेट मी डू बशर्ते, इफ़, एज लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट। इसको शो करता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बशर्ते कि। ठीक है जी, बशर्ते कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इसे दोस्तों में भी शेयर करिए। लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि यदि आप इंग्लिश में कर रहे हैं प्रॉब्लम फेस तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। जय हिंद, जय भारत।